हाँ दोस्तों, जैसे आज मैं आज पढ़ा नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे मैंने बच्चों से बोला था कि आज क्लास ले या फिर नहीं ले, लेकिन उन्होंने ये बोला कि सर आज शादी है, हमको शादी में जाना है। बहुत सारे लड़के तो जो बोले कि सर शादी में जाना है, इसलिए मैं क्लास नहीं चला पाया, उसके लिए सॉरी। और जैसे जो टाइम क्या रखना है क्या नहीं रखना है, वो भी बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज है कि सर हमारा टाइम 11 बजे का मत रखो, क्या बोलते सर 10 बजे का मत रखो, हमारा 3 बजे का रखो, क्या बोलते सुबह का रखो। तो ये तो यार देखो, आप इस ऐप पे सभी मैसेज करके भेजो कि आपका टाइम क्या रखा जाए, तो फिर जिस हिसाब से सुटेबल खाएगा ना वो टाइम हम रख लेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे थे जो वो ऐसे बोल रहे कि सर हमारा टाइम तो सुबह का रखो, बहुत बच्चे जो है ये बोल रहे कि सर शाम का रखो। ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपको सुबह भी कोचिंग कराऊँ और शाम को कोचिंग कराऊँ। ठीक है, तो ये है कि आप मेरे को सूचित करो कि आप कौन से टाइम पे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और ये बात है, जैसे आपको जो भी टाइम अच्छा लगता हो वो टाइम आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा दूंगा। ये कल से जरूर चालू करेंगे। आज तो ये वो भी बोल रहे थे कि सर हम शादी में जाएंगे, इसलिए मैंने आज चालू नहीं किया, और मैं भी खुद भी शादी में गया था आज। ठीक है, तो हम ये शुरुआत में ये चीज पढ़ाएंगे आपको कि नियम, जितने भी अपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर नियम आते हैं, जैसे ओम का नियम है, किरचॉफ का नियम है, जूल का नियम है, बाएं हाथ का दाएं हाथ का नियम है, हथेली का नियम है, एम्पियर का नियम है, जैसे आप कूलॉम का नियम है, वेबर का नियम है। ऐसे बहुत सारे नियम है अपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी में, प्रदीप्ति के नियम है। तो इन नियमों को, सारे नियमों को हमने ये किया है कि अपनी थ्योरी, इलेक्ट्रिकल थ्योरी के ऊपर बहुत सारे पार्ट है जिनमें अलग अलग नियम आते हैं। तो उन सारे नियमों को हमने एक जगह कर लिया, और एक जगह करने के बाद में हम पहले आपको उन नियम नियम पढ़ाएंगे, क्योंकि नियमों के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रत्येक एग्जाम के अंदर। तो ये पहले हम तुमको सारे नियम पढ़ा देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो सारे नियम हमने हमारे नोट्स के अंदर एक जगह लिख रखे हैं। तो ये आपको एक जगह इकट्ठे करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैं पढ़ा दूंगा आपको एक जगह। तो आज तो मैं एक नियम पढ़ा रहा हूँ आपको, एम्पियर का नियम। ठीक है, किसका? एम्पियर का नियम। जो एम्पियर का नियम है ना, इस नियम को बोलते हैं हम शेवर्ट का नियम। इसका दूसरा नाम भी है शेवर्ट का नियम। बकायदा हम एक रेगुलरी क्लासेस तो हम कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप मेरे को कल सुबह या फिर आज ये टाइम जो है, आप मेरे फोन पे चैट करके मेरे को टाइम बताओ, या फिर अपना ग्रुप है बॉम्बे क्लासेस नाम से, उस ग्रुप पे आप फिक्स टाइम बताओ कि सर इस टाइम पे हमको आप कोचिंग कराइए, तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि यार के तो सुबह के लिए बोल रहे हैं कि शाम को के लिए, वो दोपहर के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं तीन तीन टाइम आपको कोचिंग कराऊं। एक ही टाइम तो कोचिंग करा सकता हूँ। तो ये तो आपको करना पड़ेगा कि सर कि हम कौन से टाइम पे कोचिंग करें। ठीक है, तो बता देना मैं सुबह तक से, और कल से जरूर चालू है अपनी क्लास रेगुलरली, लेकिन स्टार्ट अपन नियमों से ही करेंगे। इलेक्ट्रिकल थ्योरी के जितने भी नियम है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, और एक जीरो लेवल से बिल्कुल अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिकल थ्योरी के प्रत्येक टॉपिक को एक जीरो लेवल से हम आपको समझाएंगे, जितनी भी कोशिश होगी उस हिसाब से। तो आप ध्यानपूर्वक, आपसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेंगे, और आपको फ्री में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी बात, जैसे मान लो मैं लाइव क्लासेस चला रहा हूँ, यदि भाई कोई भी स्टूडेंट है
जुड़ नहीं पा रहा हो या फिर किसी कारणवश वो क्लास से वंचित रह गया हो, तो वह इस ऐप के अंदर वीडियो स्टोरेज रहेगी, ठीक है, रिकॉर्ड के अंदर रहेगी, तो उन वीडियो को आप देख सकते हो। और यदि किसी भी बात में, कोई भी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो मेरे से फोन करके आप पूछ सकते हो, या फिर अपना जो ऐप है, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है बॉम्बे क्लासेस नाम से, वहां पर आप डाल सकते हो कि सर इसका आंसर क्या है, तो हम आपको उसको सीरियल से बता देंगे, ठीक है। तो आज तो ये इतना ही मैं पढ़ाऊंगा, एक नियम पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मैं आज आपसे बात करनी थी मेरे को, तो इसलिए मैं एक नियम पढ़ाऊंगा। एक बात और है भैया, अब विद्युत विभाग की एग्जाम आ गई है, जीबीवीएनएल की। देखो इसकी एग्जाम दो शिफ्टों में लगेगी, एक तो है प्री और एक है मेंस। तो प्री के अंदर सिलेबस अलग है और मेन के अंदर सिलेबस अलग है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। एग्जाम का भी कोई फिक्स नहीं है कब लगेगी एग्जाम, लेकिन इसकी तैयारी करो, अच्छे से सिलेक्शन हो सकता है। ये मत सोचना कि हमने अभी आईटीआई करी है हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हो सकता है कि तुम्हारी राजस्थान जी की अच्छी हो, तो क्योंकि इस बार जो सिलेक्शन राजस्थान जी के ऊपर डिपेंड करेगा, कि जिसकी राजस्थान जी की अच्छी होगी उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान जी के इलेक्ट्रिकल वालों बच्चों को आती नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान जी के को अच्छे करना, और उसके साथ इलेक्ट्रिकल तो है ही अपने, ठीक है। तो ये हम आज आपको थोड़ा सा नियम पढ़ा देते हैं, एम्पियर का नियम, ये क्या है और क्या नहीं है। एम्पियर का नियम, देखो ये एक प्रकार का नियम है जिससे हम आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का हम अनुभव कर सकते हैं, कि धारा किधर से किधर क्या कैसे बहेगी, तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बहेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि एम्पियर का नियम, इसका दूसरा नाम है सेवर्ट का नियम, इसका दूसरा नाम है सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो देखो ये एम्पियर का नियम है क्या, इसको आप अच्छे से लिख लेना। यदि दो समांतर चालक है, दो समांतर चालक तार है, जैसे मान लो एक तार ये है और एक तार ये है, वो समांतर है। समांतर का मतलब आपस में ऊपर नीचे, एक स्थिति में एक दूसरे के ऊपर नीचे, समांतर है, ठीक है। तो दो समांतर चालक है, यदि उन दोनों समांतर चालकों में धारा की दिशा, यानी कि करंट, धारा की दिशा समान है, जैसे समान है दोनों में धारा की दिशा, तो उन दोनों चालकों के मध्य कौन सा बल लगेगा, ये प्रदर्शित करता है एम्पियर का नियम। यदि धारा की दिशा समान है, तो उनके मध्य कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और यदि उन दोनों चालकों में, समांतर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो इसमें कौन सा बल लगेगा, ठीक है। यही आपको को ये बताता है एम्पियर का नियम। तो ये एम्पियर का नियम ये है, दो समांतर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा यदि समान है, तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल, ठीक है। और यदि दो समांतर चालकों में, और यदि दो समांतर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, जैसे ये विपरीत हो गई, ये इधर बह रही है और ये इधर बह रही है, एक दूसरे के विपरीत है, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि दो समांतर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि दो समांतर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा समान है, तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। इसी को हम एम्पियर का नियम कहते हैं। तो एम्पियर का नियम का दूसरा दूसरा नाम है सेवर्ट का नियम, ठीक है। एम्पियर का नियम है, ये सेवर्ट का नियम है।
और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे दो समांतर चालक है, इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल का मान होता है ना, मान वो कितना होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। न्यूटन क्या है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो ये 2 × 10⁻⁷ ऐसे बोल सकते हैं, या फिर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। न्यूटन लगाना पड़ेगा, यदि न्यूटन नहीं लगाएंगे तो आंसर गलत माना जाएगा। न्यूटन इसलिए लगाएंगे क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये दो समांतर चालकों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान कितना होता है? ये मान कभी कभी जो अपनी कंपटीशन एग्जाम होती है, प्रतियोगिता, तो उनके अंदर ये पूछ लिया जाता है मान, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो देखो इन थ्योरियों को तो हर कोई जानता है। जैसे एम्पियर का नियम क्या है? एम्पियर का नियम में आपको अभी बताया था कि दो समांतर चालकों में यदि प्रवाहित धारा की दिशा समान है तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा, और यदि दो समांतर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसी को हम एम्पियर का नियम कहते हैं। इसी को हम शेवट का नियम भी कहते हैं। और दो समांतर चालकों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान कितना होता है? इसका मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है, तो ये चीज एक ऐसी चीज है जैसे दायां हाथ का अंगूठा नियम, बाएं हाथ का अंगूठा नियम, जूल का नियम, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, ये चीज तो देखो सब कुछ जानते हैं, हर कोई स्टूडेंट जानता है इन चीजों को। तो लेकिन जब एम्पियर की बात आती है तो ये चीजें बहुत कम पढ़ाई जाती है क्लास के अंदर भी, और बहुत कम इस टॉपिक को देखते हैं कि एम्पियर का नियम भी कोई है। एक और होता है एम्पियर तैरने का नियम, वो अलग होता है, और ये एम्पियर का नियम अलग होता है। ठीक है, तो इस एम्पियर के नियम को आप अच्छी तरह पढ़ो। ये एम्पियर तैरने का नियम है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, सारे नियम पढ़ा दूंगा। एम्पियर तैरने का नियम भी कुछ भी नहीं है, वो इससे थोड़ा सा अलग है। ये अलग है, वो अलग है, बिल्कुल अलग है दोनों। एम्पियर तैरने का नियम ये है, यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार लिटाया जाए, इस प्रकार लिटाया जाए कि उसका बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर और दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, तो उसमें प्रवाहित धारा की दिशा पैर से और सिर की तरफ होगी। यही एम्पियर तैरने का नियम कहलाता है। एम्पियर तैरने का नियम कहलाता है। ठीक है भैया, किसी चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए दो नियम है, एक तो हथेली का नियम और एक एम्पियर तैरने का नियम। ये नियम आते हैं, हर कोई की दिशा ज्ञात करने के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन से नियम से ज्ञात की जाती है, धारा की दिशा कौन से नियम से ज्ञात की जाती है, ईएमएफ की दिशा कौन से नियम से ज्ञात की जाती है, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे बहुत सारे नियम है। इस सारे नियम में आपको एक साथ पढ़ा दूंगा। आज तो मैंने तुमको ओनली एम्पेयर का ही नियम बताया, जिसका दूसरा नाम है शेवट का नियम। हाँ, इसका मान जरूर याद रखिएगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो आप अच्छे से पढ़ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि दिक्कत आए तो मेरे से आप पूछ सकते हो। हाँ, मैं आज पढ़ा रहा हूँ, एक भी स्टूडेंट जुड़ नहीं रहा है, क्योंकि मैंने उनसे बोला नहीं था कि मैं इस टाइम पे क्लास लूंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि जो ये मेरी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड हो जाएगी और अपने हाथ में रहेगी, तो आप इसको देख लेना। आपको कितने बजे क्लास लेनी है तो टाइम मेरे को फिक्स बता देना, क्योंकि बहुत सारे बालक है, बच्चे जो ये बोल रहे कि सर मेरी क्लास इस टाइम पर रखो, तो कंफ्यूजन का मामला है। ठीक है, और रेगुलरली ढंग से, जैसे अपने नोट्स के अंदर से सारे क्वेश्चन भी हल कराएंगे, अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवाएंगे। और किसी से कोई फीस नहीं है, जो भी भाई जुड़ना चाहता हो, कोई भी नया हो, तो उसको आप जोड़ो अपने ऐप से, उसको भी फायदा मिलेगी। ठीक है भाई, ओके, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, कल मिलेंगे। ठीक है।